फोर्थ पार्ट में आपके एग्जाम्पल्स हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 represents a pair of straight lines कंडीशन इसकी पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन है उसको कंपेयर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2h 2 है तो h की वैल्यू 1 हो जाएगी, y स्क्वायर का टर्म नहीं है, b 0 हो जाएगा, 2g इज -1 है तो g -7 हो जाएगा। इसी तरह से 2f इज -4 है, f इज -2 हो जाएगा और c की वैल्यू -2 हो जाएगी। अब जो इसमें कंडीशन थी उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। कंडीशन हमारी थी abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके देखेंगे, 0 आना चाहिए। abc की वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू 0 इंटू 2 प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर यानी कि 1 इंटू -2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस bg स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू 0 है, और ch स्क्वायर में 2 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये भी आपका 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे +4 आएगा लेकिन ये -4 हो जाएगा। और इसी तरह से ये वैल्यू आपकी जो है +2 हो जाएगी, ch स्क्वायर, c की वैल्यू भी इसमें माइनस में है, इक्वेशन में c की वैल्यू माइनस में है, माइनस में रहेगी, ये प्लस की हो जाएगी। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो रिजल्ट 0 आ गया। देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है जिसमें कोई कंडीशन हमें फॉर्म करनी हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, इफ द लाइन joining the origin to the lines joining the origin to the point of intersection of two curves are at 90 degree, प्रूव दैट, यहाँ पर रिजल्ट प्रूव करना है, g डैश a प्लस बी इज इक्वल टू g a डैश प्लस b डैश। और यहाँ पे जो कर्व्स के इक्वेशन है वो ये गिवन है। कर्व फर्स्ट आपका है ax स्क्वायर प्लस 2hxy ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट हो गया। और दूसरा आपका गिवन है a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश xy प्लस b डैश वाई स्क्वायर प्लस
2g डैश x इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसका एक फिगर देख लें, इस तरह से होगा। ये कर्व का इक्वेशन हो गया। अभी जो पीछे हमने टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि एक लाइन एक कर्व होती है। अब ये दोनों कर्व हो गए। जब दोनों कर्व के केस होंगे तो वहाँ लाइन से 1 की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे इसको जो है, जो लीनियर टर्म है इन कर्व्स में, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। और लीनियर टर्म एलिमिनेट होने से हमारा जो एक फाइनल इक्वेशन बनेगा दैट विल बी द होमोजीनियस। वो होमोजीनियस फॉर्म हो जाएगा। एंड दीज लाइन्स आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री बना रही है, इसका मतलब जो इनका कंबाइंड इक्वेशन आएगा वहाँ पे हमें कंडीशन यूज करनी होगी a + b इज 0 व्हेन द टू लाइन्स ऑफ पेयर आर परपेंडिकुलर। अब इसको x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB eliminate x from 1 and 2। और 1 और 2 से जब हम x को एलिमिनेट करेंगे, इसमें g डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ g से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को जब हम g डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा a g डैश x स्क्वायर प्लस 2hg डैश xy प्लस bg डैश y स्क्वायर प्लस 2gg डैश x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और इसी तरह से इक्वेशन सेकेंड को हमें g से मल्टीप्लाई करना है। a डैश g x स्क्वायर प्लस 2h डैश g xy प्लस b डैश g y स्क्वायर प्लस 2gg डैश x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये x वाला टर्म जो है सेम आ गया है। इन रिजल्ट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फ्रॉम 3rd - 4, और 3rd - 4 करने से हमारे ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनको हम x स्क्वायर xy और y स्क्वायर को कॉमन लेते रहेंगे, रिजल्ट भी लिखते रहेंगे। तो ये रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर ag डैश माइनस a डैश g, सिमिलरली 2hg डैश माइनस h डैश g xy प्लस bg डैश माइनस b डैश g y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हम देखते हैं कि इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। यहाँ भी 2 डिग्री हो गई, यहाँ भी xy आ गया, यहाँ भी xy आ गया। अब ये होमोजीनियस बन गया। इसमें अब इनकी दोनों लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर कंडीशंस लगाएंगे। a + b इज 0। a कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, b कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर होता है। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। ag डैश माइनस a डैश g प्लस bg डैश माइनस b डैश g इज इक्वल टू 0। और अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे। जो रिजल्ट हमारा था उसमें g डैश आ रहा है तो g डैश कॉमन ले लेंगे इन दोनों में। g डैश a प्लस b और उनको राइट साइड में ले जाके g कॉमन ले लेंगे, a डैश प्लस b डैश। ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थोड़ा सा जो डिफरेंट है, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ the lines joining the origin to the point of intersection of line 2x minus 3y is equal to lambda and curve की इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस xy
माइनस 3y² प्लस 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। यानी कि यहाँ भी पीछे जैसे ही कंडीशन है कि जो दो लाइंस हैं, एक लाइन और एक कर्व को ज्वाइन करने वाला डायग्राम से देख लें इसको। दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर, एक कर्व आपको गिवन है, एक लाइन आपको गिवन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ज्वाइन कर देंगे ओरिजिन से, और ज्वाइन करने के बाद OA-OB का कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इसके लिए हमें वही करना है, लाइन से 1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है। तो लाइन के इक्वेशन को हम 1 ले लेते हैं, कर्व के इक्वेशन को हम 2 ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट 2x माइनस 3y इज लैम्डा, इसको हम लैम्डा से डिवाइड कर देंगे। 2x माइनस 3y अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लाइन के इक्वेशन से 1 की वैल्यू आ गई। अब इसकी हेल्प से इक्वेशन 2 को होमोजीनियस बना देंगे। फ्रॉम 2 होमोजीनियस बनाते समय इस जो होमोजीनियस पहले से ही है उससे कुछ नहीं बोलना है हमें, जो लीनियर है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन हो जाएगी 3x² प्लस xy माइनस 3y² प्लस 2x माइनस 3y इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस 1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। 3x² प्लस xy माइनस 3y² प्लस 2x माइनस 3y, 1 की वैल्यू पुट करेंगे। 2x माइनस 3y अपॉन लैम्डा प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 2x माइनस 3y होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा, x² 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 16। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर x², xy और y² के कोफिशिएंट को केवल कलेक्ट करना है हमें। तो x² 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 16 प्लस xy लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा, ये 12 है यहाँ पे, माइनस 12 लैम्डा माइनस 48 प्लस y² माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेगी। अब ये होमोजीनियस हो गई इक्वेशन, और इस होमोजीनियस इक्वेशन में अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। और परपेंडिकुलर में फिर वही कंडीशन हो जाएगी कि कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² का सम 0 होना चाहिए। सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, therefore a plus b is equal to 0। 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 16 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसमें हम देखते हैं 3 लैम्डा स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 13 लैम्डा प्लस 52 इज इक्वल टू 0। 13 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 52, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 4।